मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहेब जी की लड़ीवार विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत 21 अष्टपदियों की विचार संपूर्ण हो चुकी है और आज 22वीं अष्टपदी आरंभ होने जा रही है। इस 22वीं अष्टपदी के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या निर्देश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं। आओ हम चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके इस 22वीं अष्टपदी के अर्थों का आरंभ करें। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज वाणी में फरमान इस प्रकार से करते हैं कि पहले श्लोक आएगा और श्लोक के बाद पौड़ियाँ आएंगी। 22वीं अष्टपदी इस प्रकार से आरंभ है। श्लोक: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। श्लोक का अर्थ है दो दो पंक्तियों का समुच्चय होता है, जैसे दोहरा होता है। श्लोक में कहीं कहीं 4 पंक्तियां भी आ जाती है। इस श्लोक के अंदर 2 पंक्तियों का एक समुच्चय है। उसके अंतर्गत कहते हैं जी जंत के ठाकुरा। जितने भी जीव है संसार के अंदर, जितने जंतु हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, जितने भी हमें दृष्टिगोचर होने वाले प्राणी हैं, प्राणधारी है, उन सब के ठाकुरा। ठाकुरा का अर्थ है मालक, ठाकुर का अर्थ है स्वामी। सब जीव और जंतुओं के स्वामी है परमात्मा। कौन है जीव जंतुओं का स्वामी? वह अकाल पुरख परमात्मा। सब बड़े से बड़े जीव, छोटे से छोटे जीव और जंतुओं का वह मालक है, उनको सबको बनाने वाला है। आपे वर्तनहार, हर स्थान के ऊपर वही परमात्मा जो जीव और जंतुओं का सहारा है, मालक है, हर जगह व्यापक हो रहा है। वर्तनहार वर्त रहा है, व्यापक हो रहा है। फिर कहते हैं नानक एको पसरिया दूजा के दृष्टार। गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज जी फरमान कर रहे हैं एको पसरिया, वह हर स्थान पर एक ही परमात्मा, पसरिया का अर्थ है विस्तारित हो रहा है। एक परमात्मा का हर जगह विस्तार हो रहा है। जहाँ पर भी देखो परमात्मा की होंद, परमात्मा का अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस हमें नज़र आता है। इस दृष्टिगोचर होने के रूप अलग अलग हो सकते हैं। कहीं वह जंतुओं में समाया हुआ है, कहीं वह निसर्ग और प्रकृति में समाया हुआ है, कहीं किसी अन्य स्थान पर समाया हुआ है। हर स्थान के ऊपर वह परमात्मा ही समाया हुआ है। एको पसरिया, एक हो करके, एक ओंकार होके, ओंकार स्वरूप हो करके वह परमात्मा हर स्थान पर समायमान हो रहा है। दूजा कै दृष्टार, दूसरा किस प्रकार से हमें नज़र आ सकता है? दूजा यानी दूसरा, अकाल पुरख परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरा, कोई शय, कोई हस्ती इस संसार में नहीं है। कै दृष्टार, फिर वो कैसे नज़र आएगी? अर्थात नज़र नहीं आ सकती। केवल परमात्मा है। परमात्मा को छोड़कर कोई शय संसार में हमें नज़र नहीं आ सकती। उसको छोड़ करके कै दृष्टार, किस प्रकार से हमें दृष्टिगोचर होगा, किस प्रकार से हमें नज़र आएगा, किस प्रकार से हमें दिखाई देगा। अर्थात जहाँ पर भी हमारी दृष्टि जाती है वह केवल अकाल पुरख परमात्मा का ही पसारा है। दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो हमें नज़र आ जाए। अर्थात हर स्थान पर अकाल पुरख परमात्मा विराजमान हो करके व्यापक हो रहा है, कहीं किसी रूप में तो कहीं किसी रूप में। हर रूप में वह परमात्मा ही दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसे परमात्मा का जो विशाल स्वरूप है, आगे पौड़ियों में भी इस प्रकार की विचार आएगी। तो इस प्रकार से यह श्लोक की विचार है कि वह परमात्मा जो जीव और जंतुओं का सहारा है और एक हो करके सारी सृष्टि में, सारी कायनात में और सारे ब्रह्मांड में हमें नज़र आ रहा है। आगे इसका विस्तार किस प्रकार होता है हम पौड़ियों की जब आरंभता होगी उसके अंदर देखेंगे। यह श्लोक की विचार यहाँ पर समाप्त हुई है। फिर से मैं आपसे बेनती कर दूँ, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें
शेयर करें, अपने मित्रों को, इष्टों को, रिश्तेदारों को भेजें, ताकि सुखमनी साहिब जी के पावन विचार घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही। धन्यवाद।